5 लड़ाइयां पाकिस्तान दे नाल साडे देश ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। पाकिस्तान साडा गुआढ़ी मुल्क साडे मुल्क विचों निकलिया, एक अजिहा मुल्क जिस दे नाल भारत ने हमेशा मित्रता करनी चाहिए, पर उन्हां दे मनसूबे अजिहे रहे जिहड़े कि भारत के लिए ठीक नहीं सन। बड़े बहुत भारी जवान थे जी, उनको उठाना भी बड़ा मुश्किल था जी। बहुत हाइट और हेल्थी होते थे। अभी ऐसा वहाँ पर तो मतलब फायरिंग हो रहा था फायरिंग हो रहा था ना, उनको फायरिंग आ रहा था। फिर इस करके हमारे आदमी ने टुकड़ियाँ बांध दी और उस हिसाब से क्रॉलिंग करते हुए हम वहाँ पर गए। रेता था, फिर वहाँ से बड़े बड़े बम पड़ते थे, उनके बम बाणे हमने भी छोड़ना। तो जैसे यहाँ पर बम पड़ गया, रेत होता था, रेतली जगह थी, तो बम इधर भी पड़ जाना, इधर पड़ जाना, जो बीच में आदमी है वो ठीक ठाक रह जाता था जी। और कुछ आदमी घायल भी हुए इसके बीच में, कुछ मर भी गए जी। एरोप्लेन आते हैं तो मतलब ऐसे लेट जाना, मिट्टी में लेट जाना, जैसे बिल्कुल ताकि अब नजर ना आए जी। कैमोफ्लाइज करते थे जी। पूरा जिस्म जो है, मतलब जो टोपा पहनना उसके ऊपर भी पूरे दरख्त के गंदे लालने जी, या मतलब और काटागिरी होती है जी, उसको लगा लेते थे जी। तो कैमोफ्लाइज पूरा शरीर कर लेते थे। सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो पब्लिक गार्डियन। पब्लिक गार्डियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਕਿस्तान ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, एक अजिहा मुल्क जिस दे नाल भारत ने हमेशा मित्रता करनी चाहिए, पर उन्हां दे मनसूबे अजिहे रहे जिहड़े कि भारत के लिए ठीक नहीं सन, जिस तो बाद वार-वार युद्ध के दौर चले। तो 1971 की लड़ाई लड़ चुके नायब सूबेदार प्यार चंद जी साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करते हैं, जानते हैं इस लड़ाई के कुछ इंटरस्टिंग किस्सियां बारे। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्योंकि प्यार चंद जी जो ने हिमाचल प्रदेश तो संबंध रखते हैं, इस करके ये जो वार्तालाप होगी ये हिंदी दे विच होगी। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और आप हमें आज 1971 की जंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सर 1971 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ और जब आपको बुलाया गया, आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? मेरठ में थे। मेरठ में थे? मेरठ से हम गए फिरोजपुर में जी। और फिरोजपुर में वहाँ पर हमें बारगे मिले, वहाँ पर रहे और वहाँ से आगे ये पोस्टों के ऊपर लड़ने के लिए फिर हम ममदोट में हुआ हमारा। ममदोट में जी। तो वहाँ पर जो है 9 बलोच के साथ हमारी लड़ाई हुई और वहाँ पर जो काफ़ी घमासान युद्ध हुआ और उसके बाद हमने 7 पोस्टें उनकी कैप्चर की जी। और उसके बाद जो आदमी मर गए हैं उनको उठाकर जो हम ले आते थे और उनको गंदा कर देते थे सप्लाई, और जो आदमी हमारे कब्जे में आ गए उनको हमने कैद करके जो है मेरठ जेल में भेज देते थे जी। तो जो शहीद होते थे आप उनको सौंप देते थे? हाँ, सौंप देते थे जी। और जैसा कि सुनने में आता है कि तब जो जवान भी थे वो बहुत बहुत भारी जवान थे जी, उनको उठाना भी बड़ा मुश्किल था जी। बहुत हाइट और हेल्थी होते थे जी। अच्छा, जब आप फर्स्ट डे ममदोट पहुंचते हैं तो आपको क्या जानकारी दी जाती है और युद्ध उस वक्त किस चरम पे था? उस चरम में ऐसे था कि मतलब ऑर्डर मिल गया कि आपने जो है अभी लड़ाई में जाना है जी, और फलाने आदमी के साथ जो डिटेल कर दिए गए जी, इतने आदमी जो है इस तरफ को जाएंगे जी, इतने अभी रात को जो है सर्च करेंगे आगे जा कर के क्या आगे माइन लगे हुए हैं जी, या कोई चीज़ आगे रुकावट तो नहीं ऐसी जी, कांटेदार तार तो लगी है या कोई और कोई रुकावट है तो उसको हटाने के लिए जो हमारे जो पलटन के पनियर ग्रुप होता था वो आगे जाता है, उसको काट कर जो रास्ता तैयार करते थे आगे जाने के लिए। ममदोट का इलाका था कैसा? ममदोट का इलाका उबड़ खबड़ इलाका था जी। पथरीला था? पथरीला था जी। और आपके जो टुकड़ी की कमान थी वो किसके पास थी? हमारी टुकड़ी जो है एक मेजर साहब था, उसके साथ हम सेट ऑपरेटर का काम करते थे जी। तो सेट के ऊपर जो मतलब हमारा लिंक था पीछे जो अपना हेडक्वार्टर था,
उसके साथ लिंक था, कोई कार्रवाई आगे की करनी है या आगे कोई आदमी भेजना था, उसके ऊपर जो है सारी बातें करते थे और बताते थे। तो युद्ध के दौरान आप कनेक्टिविटी और संचार का जो काम था वो आपके पास था कि जितनी भी सूचना देनी है वो भी आप ही से जाती थी, और जो बाकी के पोस्ट थे वहाँ से भी आपको आती थी। जी। जैसे ही आप पहुँचे फील्ड में क्या कुछ चल रहा था? फील्ड में फिर अभी ऐसा वहाँ पर तो मतलब फायरिंग हो रहा था। फायरिंग हो रहा था ना, उनको फायरिंग आ रहा था। फिर इस करके हमारे आदमी ने टुकड़ियाँ बांध दी और उस हिसाब से करालिंग करते हुए हम वहाँ पर गए। रेता था, फिर वहाँ से बड़े बड़े बम पड़ते थे, उनके बम बाणे हमने भी छोड़ना। तो जैसे यहाँ पर बम पड़ गया, रेत होता था, रेतली जगह थी थोड़ी, तो बम इधर भी पड़ जाना इधर भी पड़ जाना, जो बीच में आदमी है वो ठीक ठाक रह जाता था। जी। और कुछ आदमी घायल भी हुए इसके बीच में, कुछ मर भी गए। जी ऐसे। अच्छा, फायरिंग होती थी तो दिन रात फायरिंग होती थी? दिन रात फायरिंग होती थी। दिन रात फायरिंग होती थी। और इस बीच जैसे संचार था तो आपको भी युद्ध के बीच में? हाँ जी, साथ में जाना पड़ता था, तभी फरमाइशन था, तभी भेजना था पीछे, जब साथ में जाना पड़ेगा। जी। अफसर के साथ में रहना पड़ता था। जी। अच्छा, कितने लोग कैप्चर किए होंगे आपके कार्यकाल के दौरान? कार्यकाल के दौरान तो कैप्चर 20-22 आदमी कैप्चर किए। 20-22 आदमी कैप्चर किए ताकि उनसे इंफॉर्मेशन मिल सके। जी। और कितने दिन आप वहाँ पे रहे? वहाँ पर हम तकरीबन 11 दिन रहे लड़ाई के बीच में। 11 दिन आप उस लड़ाई के बीच में रहे, और इस दौरान लगातार लड़ाई चलती रही? लड़ाई चलती रही। 11वें दिन में सीज फायर हो गई। जी। फिर हमने पोस्टों को छोड़कर जो पीछे आ गए, जो आपने कैप्चर की थी उनको छोड़कर वापस आ गए। जी। अच्छा, बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि अभी उम्मीद थी कि शांति भी बहाल हो सकती है? हो सकती है, था ऐसा। जी। अच्छा, 1971 की ये जो जंग की घटनाएं आप बता रहे हैं, उस वक्त जो वहाँ के जो नेटिव्स थे या आसपास के जो गांव थे उन पे क्या बीत रही थी? उनके ऊपर भी बम गिर रहे थे, उनके भी आदमी काफ़ी मरे। जी। और अंदर गांव, उधर बॉर्डर के साथ तो गांव में। जी। तो उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ बेचारों, किसी का मकान ध्वस्त हो गया, किसी का कुछ हुआ, कुछ मर गए, ऐसे चलता रहा। पशु बहुत मरे। जी। और बहुत हुआ उनको। जैसे कि दुश्मन के जो वहाँ उनसे भी खबर मिलती थी, हमें भी खबर मिलती थी, वो भी साथ में मिले होते थे ना। जो बीएसपी की टुकड़ियाँ थी वो भी हमारी उधर पोस्टों के ऊपर लगी हुई थी। जी। तो उनसे भी खबर, जो इंटेलिजेंस वाले थे वो खबर देते थे, अभी कहाँ पर किधर को जा रहा है, किधर हरकत कर रहा है, पीछे हट रहे हैं या आगे आ रहे हैं। जी। ये ओपी बैठता था, ओपी कोई बड़ा दरख्त होता था उसके ऊपर बैठना, वहाँ से पूरी उसने इसके दूरबीन के साथ दिखाना पे अभी पीछे हट गए या आगे आगे। एक आदमी तो ऐसा था, वो लास्ट दम तक जो है LMG से फायर करता रहा, ऊपर से बैठकर ओपी की ड्यूटी करता था। कैसे सर? ओपी की ड्यूटी करता था ना, जैसे दरख्त था कोई बड़ा, जी। उसके ऊपर बैठ जाना, वहाँ से पूरा इलाका दिखाई देता था। जी। तो उसमें पूरी सूचना देता रहता था वो, ऐसे जो है अभी आगे आ रहे हैं, जी। आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पूरी सूचना देता था। तो ये चलता रहता था कि कभी वो आगे आ गए, कभी आप आगे बढ़ गए, वो पीछे हट गए। मतलब जैसे वो पीछे हट गए तो हमने और आगे बढ़ना, तभी तो हमने पोस्ट ही नहीं ऐसे। जी। जी। अच्छा, जैसे बैंकर के बीच में पता लग गया भाई यहाँ बैंकर में आदमी छुपे हुए, तो बैंकर के ऊपर हमने ग्रेनेड फेंकना, क्रॉलिंग करते हुए जाना, उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक देना। जी। और ग्रेनेड फेंकने से वो ध्वस्त हो जाना। अच्छा, हवाई हमले भी होते थे? हवाई हमले भी होते थे। हवाई हमले भी ऊपर से तय करते थे, बम फेंकना, उन्होंने गंदा करना, उनके ऊपर फेंकना। जी। उन्होंने टारगेट बनाए हुए थे ना, उस टारगेट के हिसाब से वो बम फेंकते थे। जी। तो हवाई हमलों से बचने के लिए क्या टेक्निक आपको बताई गई थी कि कैसे बचना है? अगर एरोप्लेन्स आते हैं, एरोप्लेन आते हैं तो मतलब ऐसे लेट जाना, मिट्टी में लेट जाना, जैसे बिल्कुल, ताकि अब नज़र ना आए। जी। कैमोफ्लाइज करते थे। जी। पूरा जिस्म जो है, मतलब जो टोपा पहनना उसके ऊपर भी पूरे दरख्त के गंदे ला लेने। जी। या मतलब और काटागिरी होती है, जी, उसको लगा लेते थे। जी। हैं, तो कैमोफ्लाइज पूरा शरीर कर लेते थे, मतलब एक तरह पता नहीं लगे भाई। जी। एक तरह से आप पूरी तरह छिप जाते थे आसपास के माहौल में। जी। और
इस दौरान जैसे कि फासला कितना रहता था दोनों सेनाओं के बीच, दुश्मन की सेना और आपकी सेना के? हमारे सेना के बीच में जो है मतलब 500-600 गज का फर्क रहता था। सिर्फ इतने हाँ, इतने फासले पे आपकी लड़ाई लड़ाई होती थी चलती थी। और गोली किसी को भी लग सकती? किसी भी को भी लग सकती थी। आपकी टुकड़ी में कितने जवान थे? हमारे टुकड़ी में तो 20-22 आदमी थे। तो किसी को लगी हाँ, या लगी कोई? है। जी एक अफसर को लगी जी एक कैजुअल्टी जवान हुआ। जी। अच्छा, जब युद्ध विराम की घोषणा होती है और पता चलता है कि जो समझौता हो गया है, अभी युद्ध विराम होगा, तब क्या माहौल था वहाँ पे? तो माहौल फिर शांति हो जाती है जी। तब शांति होने के बाद ही पीछे हटते हैं, ऐसे तो हट नहीं सकते। जी। अच्छा, उस दौरान कोई बात भी होती है? बात हमारी नहीं होती है ना, किसी की भी नहीं? उनके साथ में बात हमारी होगी। जी। तो बड़े बड़े अफसर पीछे बैठे हैं, वो बात करते हैं, जी। तब उसका फैसला तभी आर्डर पीछे से आते हैं ना, हेडक्वार्टर से आर्डर आते हैं कि अभी पीछे हट जाओ, जी, तभी वापस होंगी फौजें ऐसे। जी। क्योंकि अक्सर फिल्मों में अगर मैं बात करूं तो फिल्मों में दिखाते हैं कि धमकियां भी धमकियाँ भी दी जाती चलती रहती थी कि हाँ अगर आगे बढ़े तो ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। जी, वो तो है, वो था। जी। अच्छा, युद्ध विराम के बाद जो फौजी भाई थे उनको फिर वहीं पे उनको रखा गया या फिर ये था कि जो थोड़ी थोड़ी टुकड़ियाँ वापस होती गई ना, थोड़ी थोड़ी वापस होती? इकट्ठी नहीं, मतलब 1 लाख तो पूरे नहीं हट सकते ना। जी। थोड़े कुछ आगे रन दिए, कुछ पीछे को हट गए, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े करके पीछे हटते गए। जी। आप कितने दिन बाद फिर घर पहुँचे? हम तो घर में तो फिर बाद में गए ना, आने के पलटन में आने के बाद फिर जब गंदा हो गया उसके बाद 2-4 महीने के बाद गए। अच्छा, घर पे बात होती थी आपकी? सब इकट्ठे थोड़ी नहीं जा सकते। आपकी बात होती थी वैसे घर पे? फ़ोन फान जरा कम थे उस वक्त, फ़ोन होते थे ना, बात कहाँ होनी है। ये तो चिट्ठियाँ जाती थी या पैसा भेजना, मैंने तो मनी ऑर्डर करते थे एक दूसरी जगह से एक दूसरे के पास देना, भाई आपने मनी ऑर्डर कर देना जी, या कोई घर जाता था उसके पास पैसा भेज देना जी। ऐसे तो कोई और साधन कोई नहीं था जी। तो घर वाले चिट्ठियों में फिक्र चिट्ठियों में जताते थे? कोई है आपको याद के कोई चिट्ठी आई और आपके जहन में हो के क्या लिखा था? बस जहन में ही है, सुख शांति लिखते थे और क्या लिखना है। जी। हाँ, अभी सुख शांति है और ठीक ठाक है हम। जी। अच्छा, आज के दौर की बात करें, अभी तो ऐसा है कि अभी तो हर आदमी के पास फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर जो अगर कोई मर भी जाता है उस वक्त तो अस्थि लाना भी बड़ा मुश्किल होता था, नहीं आती थी। अभी तो मोदी ने ऐसा कर दिया है कि हर आदमी का घर के ऊपर जो है मतलब लाश पहुँचेगी ताकि अपने घर में दाह संस्कार उसका किया जाए। जी। पूरी सुविधा दे दी है। जी। लेकिन पहले जो है, पहले तो वहाँ पे जला देते थे, वहाँ से एक लोटकू के बीच में उसकी राख घर को भेज देते थे कि गंगा में तार दो। जी। बाकी और कोई साधन नहीं था। अच्छा, फौज के आपके साथी जो थे? हमारा साथी होता था उसके जो दूसरा उसके नज़दीक का होता था उसके हाथ में दे देते थे और घर में पहुँचाता था। जी। घर में उसने खबर देनी जाकर। अच्छा, जो आपके साथी सेवा मुक्त हुए, अभी उनसे बातचीत होती रहती है आपकी? हाँ जी, होती रहती। तो किससे याद करते हैं युद्ध के? सभी आपस में बात करते रहते हैं, उसमें करते रहते हैं भाई अभी कैसे कैसे जैसे हमारा कंधा ममदूर डे लड़ाई का है, इसको भी हम मनाते हैं, अपने हिमाचल में मनाते हैं। जी। फिर ये हमारा जो पलटन का डे है जी, उसको भी हम मनाते हैं जी, हिमाचल में अपने जी, और डे आता है उस दिन मनाते हैं सारे जितने भी अपने हिमाचल के फौजी हैं ना जी, एक जगह इकट्ठे होकर मनाते हैं उसको जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तुसी आए और तुसी इतनी कीमती जानकारी जो आपने हमारे साथ साझी की, हमारे दर्शकों को बताया कि उस वक्त युद्ध के क्या हालात थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਜ਼ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।